गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो गजनी साम्राज्य था, उसके जो संस्थापक थे अल्पतगीन थे। ठीक है, अल्पतगीन क्या थे? गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, मोहम्मद जो गजनी था ना, वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला क्या था? पहला शासक था। क्या था? पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी और उद्बी, ठीक है, ये क्या थे? इतिहासकार थे या दरबार में दरबारी थे। ठीक है, जो महमूद गजनवी थे उनके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उद्बी रहते थे। अगला है, गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। ठीक है, गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। और इसने पहला जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद जो गजनी था उसने जो भारत पे आक्रमण किए थे 17 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। ठीक है, इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो इसका क्या था? 16वां आक्रमण किस में किया था? तो प्रसिद्ध सोमनाथ पे आक्रमण किया था, 16वां। ठीक है, जिससे क्या है, इसको बहुत सारा धन मिला था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने 17 आक्रमण किए थे, पहला आक्रमण 1175 में किया था। ठीक है, सॉरी मोहम्मद गौरी का नाम, सॉरी मोहम्मद गौरी नहीं है वो, तो मोहम्मद गौरी वो गजनवी था। ठीक है, 17 आक्रमण वाला। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने 1175 में। ठीक है, कब किया था? 1175 में। इसने दूसरा आक्रमण किया था 1178 में पाटन गुजरात में। ठीक है, पाटन गुजरात में। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम द्वितीय से क्या हो जाता है? ये हार जाता है। ठीक है, भीम द्वितीय से क्या होता है? हार जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का जो पहला युद्ध होता है ना, वो होता है 1191 में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में और चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तराइन का पहला युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? इसमें जीत जाते हैं। और तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इसमें क्या होता है? गौरी जीत जाता है। ठीक है, और चंदावर का जो तीसरा युद्ध होता है, जहाँ दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं ना, गौरी जीत जाता है, उसके बाद चंदावर का जो युद्ध होता है उसमें भी गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो चंदावर का जो युद्ध होता है 1194 में होता है गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, कौन जीतता है? गौरी जीत जाता है इसमें भी। अभिलेख और शासक है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है नरेश, ठीक है, कौन सा? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। ठीक है, पूर्ण रूप से संस्कृत या संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का। अगला है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मदसौर अभिलेख का संबंध है नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री से। ठीक है, और भीतरी अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। एक बार रिपीट कर लेता है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। मदसौर अभिलेख का संबंध है नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री से। और भीतरी अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। ठीक है।